फतेहाबाद की इनेलो की रैली में तीसरे मोर्चे की हो सकती है पहल। फतेहाबाद में 25 सितंबर को ताऊ देवीलाल के जन्मदिवस पर रैली करने जा रही है इंडियन नेशनल लोकदल। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला, उत्तर प्रदेश से राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी के अलावा कई नेताओं के रैली में आने की संभावना। तीसरे मोर्चे की कवायद में जुटी है चौटाला पिता पुत्र की जोड़ी। तीसरे मोर्चे पर अभय चौटाला के वार पर हुड्डा का पलटवार। इंडियन नेशनल लोकदल के सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला और इनेलो के प्रधान महासचिव एवं एलनाबाद के विधायक अभय सिंह चौटाला की ओर से तीसरे मोर्चे की कवायद के बीच अब प्रदेश का सियासी पारा लगातार ऊपर चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ओम प्रकाश चौटाला खुद इन दिनों लगातार प्रदेश में जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। वहीं विधानसभा के मानसून सेशन में जोरदार तरीके से प्रदेश के मुद्दे उठाने के बाद अभय सिंह चौटाला ने भी भाजपा पर बड़ा हमला बोला है। बिहार में हाल में हुए राजनीतिक बदलाव को लेकर अभय ने बड़ी प्रतिक्रिया दी है। अभय सिंह चौटाला ने नीतीश कुमार को नई पारी के लिए बधाई देते हुए इसे देश की सियासत के लिए एक सकारात्मक कदम बताया है। खैर, अभय सिंह चौटाला के इस बयान के बाद पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस विधायक दल के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी पलटवार किया है। अभय सिंह चौटाला के दावे के विपरीत पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि देश में तीसरे मोर्चे की कोई जरूरत नहीं है। देश और प्रदेश दोनों स्थानों पर कांग्रेस ही भारतीय जनता पार्टी का विकल्प है। खैर, अब यह कयास लगाए जा रहे हैं कि चौटाला पिता पुत्र की जोड़ी अगले महीने चौधरी देवीलाल के जन्मदिवस पर फतेहाबाद में होने वाली रैली में बिहार के 8वीं बार मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार को बुलाएगी। नीतीश के अलावा इस रैली में जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, शरद यादव, केसी त्यागी और जयंत चौधरी जैसे नेता शिरकत कर सकते हैं। लंबे अंतराल के बाद अपने गृह जनपद फतेहाबाद में इनेलो की यह रैली होगी। इससे पहले चौधरी देवीलाल के जन्मदिन पर इनेलो की ओर से रोहतक, जींद, करनाल, झज्जर, कैथल जैसी बेल्ट में रैलियां की जाती रही हैं। 2016 में इनेलो ने करनाल, 2018 में पार्टी ने 7 अक्टूबर को सोनीपत के गोहाना में रैली की, जबकि 2019 में कैथल और 2021 में जींद में रैली की थी। फतेहाबाद को इसलिए चुना। फतेहाबाद में लंबे अंतराल के बाद इंडियन नेशनल लोकदल की ओर से बड़ी रैली का आयोजन किया जाएगा। फतेहाबाद जिला की 3 विधानसभा सीटें रतिया, फतेहाबाद और टोहाना सिरसा लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है और सिरसा इनेलो का गृह इलाका है। सिरसा जनपद में एक तरह से इनेलो का अपना एक खास जनाधार रहा है, पर पिछले कुछ समय से सिरसा सहित हरियाणा में इनेलो का ग्राफ लगातार नीचे जा रहा है और अब इस कड़ी में एक बार फिर से इनेलो के प्रधान महासचिव और एलनाबाद के विधायक अभय सिंह चौटाला पार्टी संगठन को मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि पहले की तरह इनेलो की फतेहाबाद रैली में भी तीसरे मोर्चे के पैरोकार रहे कई बड़े राजनेता शिरकत कर सकते हैं। फतेहाबाद में रहा है ताऊ का प्रभाव। गौरतलब है कि फतेहाबाद में इनेलो का अपना एक खास प्रभाव रहा है। 2014 के लोकसभा चुनाव में इनेलो को हिसार और सिरसा 2 सीटों पर जीत मिली थी। इसी प्रकार से 2014 के विधानसभा चुनाव में भी इनेलो फतेहाबाद के रतिया और फतेहाबाद विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज करने में सफल रही थी। खुद चौधरी देवीलाल भी साल 1962 में पहली बार कांग्रेस से बागी होकर फतेहाबाद से विधायक चुने गए थे। फतेहाबाद की रैली पर लगी हैं निगाहें। खैर, इंडियन नेशनल लोकदल की ओर से 25 सितंबर को फतेहाबाद में की जाने वाली रैली के कई मायने हैं। यह देखना रोचक होगा कि इनेलो की इस रैली में अभय चौटाला कितनी भीड़ जुटा पाते हैं। इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला इस रैली में शिरकत करते हैं या नहीं, यह अदालत के फैसले पर निर्भर करेगा। गौरतलब है कि 7 अक्टूबर 2018 को सोनीपत के गोहाना में हुई रैली में इनेलो में दरार की नींव पड़ी। इसके बाद इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने अपने बड़े बेटे अजय सिंह चौटाला और पोतों दुष्यंत चौटाला व दिग्विजय चौटाला को पार्टी से निष्कासित कर दिया।
9 दिसंबर 2018 को अजय चौटाला और दुष्यंत चौटाला ने जींद में एक कामयाब रैली कर जननायक जनता पार्टी बना ली। इसी बीच इनेलो से करीब 1.5 दर्जन विधायक दूसरे दलों के पाले में चले गए। विघटन के बाद इनेलो को 2019 के संसदीय चुनाव में जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा, जबकि 2019 के विधानसभा चुनाव में महज एलनाबाद से अभय सिंह चौटाला ही जीत पाए थे। लगातार गिर रहा है मत प्रतिशत। वैसे देखें तो इनेलो का वोट प्रतिशत पिछले लोकसभा चुनाव व विधानसभा चुनाव से गिर रहा है। 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में इनेलो को महज 1.90% वोट मिले, जबकि अक्टूबर 2019 के विधानसभा चुनाव में इनेलो को 2.44% वोट मिले और महज एक सीट पर ही जीत मिली। हालांकि पार्टी का मत प्रतिशत घटने, पार्टी के दोफाड़ होने के बावजूद इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला और अभय सिंह चौटाला ने हिम्मत नहीं हारी और राजनीतिक रण में डटे रहे। अभय सिंह चौटाला ने साल 2014 से 2019 तक विपक्षी नेता के रूप में प्रभावी भूमिका निभाई। किसान आंदोलन में भी अभय चौटाला की भूमिका असरकारक रही। वे इकलौते ऐसे विधायक रहे जिन्होंने किसान आंदोलन के समर्थन में अपने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था। बाद में अक्टूबर 2021 में हुए एलनाबाद उपचुनाव में अभय सिंह चौटाला ने जीत दर्ज की।